लड़की अपने पैरों के पास रेंग रहे अजीबोगरीब कीड़ों को घूर रही थी। गुफा में किसी चीज से वो बुरी तरह जल गई थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी जांघ के सारे जलने के निशान पूरी तरह ठीक हो चुके थे। अपनी थ्योरी को परखने के लिए उसने एक कीड़ा उठाया और अपने घायल हाथ पर रख दिया। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। घाव धीरे धीरे भरने लगा। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जाग उठी। अब वो इस श्रापित गुफा से निकल सकती थी। गुफा नुकीले तेज क्रिस्टलों की एक भूल भुलैया थी, इसलिए उसे बहुत समझदारी से आगे बढ़ना था। उसे जमीन पर एक मुकुट मिला। उसने अपनी लंबी ड्रेस को फाड़कर पट्टियां बनाई और उन्हें अपने हाथों और पैरों पर लपेट लिया। बेहतर पकड़ बनाने के लिए मुकुट का सहारा लेते हुए उसने चढ़ाई शुरू की। सावधानी से वो क्रिस्टलों की उस खतरनाक भूल भुलैया में आगे बढ़ने लगी। तेज क्रिस्टलों के बावजूद अब एना को कोई नहीं रोक सकता था। वो लगातार ऊपर चढ़ती गई। बाहर निकलने के करीब पहुंच ही रही थी कि तभी गुफा की गहराइयों से एक काली परछाई और कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज उठी। डर से उसका दिल कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि वो एक ड्रैगन के ठिकाने में है। उसके नीचे के क्रिस्टल टूट गए और एना नीचे गिरने लगी। ड्रैगन ने उसे पूरा निगलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। आखिरी पल में एना ने मुकुट को एक एंकर की तरह इस्तेमाल किया और उसे चट्टान में घोंपकर अपनी जान बचा ली। ड्रैगन ने आग नहीं उगली, बल्कि उसने मजाकिया और चिढ़ाने वाले अंदाज में उससे बात की, जैसे उसे और ऊपर चढ़ते रहने के लिए उकसा रहा हो। जब एना आखिरकार बाहर पहुंची तो उसने देखा कि वहां सिर्फ एक सीधी खड़ी चट्टान थी। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। बेबस होकर वो रो पड़ी। तभी उसने दूर कुछ लोगों का एक समूह देखा और मदद के लिए चिल्लाई। तभी ड्रैगन फिर से उसके सामने आ गया, उसका रास्ता रोकते हुए और आग उगलने की तैयारी करते हुए। लेकिन उस समूह में मौजूद उसके पिता और उनके साथियों ने आवाज लगाकर ड्रैगन का ध्यान भटका दिया। ड्रैगन तिल मिलाकर पहले उन्हीं से निपटने का फैसला करता है। कोई और रास्ता ना देखकर एना अपने पिता के लिए खुद को कुर्बान करने के इरादे से मुड़ती है और फिर से गुफा के अंदर चली जाती है। उसी वक्त उसके पिता बिना एक पल गंवाए सीधे ड्रैगन की तरफ झपट पड़ते हैं। बेहतरीन मूवी देखने के लिए सब्सक्राइब करें इसी चैनल को। A few moments later.